हम मौजूद हैं मोदी नगर के गोविंदपुरी क्षेत्र में और यहाँ पर मेरे साथ हैं यहाँ के व्यापारी वर्ग के सभी व्यापारी जो कि अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हम उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने के लिए उनके साथ खड़े हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याएं हैं जिनसे व्यापारियों को जूझना पड़ता है। फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं, मेरे पास जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के यहाँ से अध्यक्ष हैं प्रेमचंद सोनी जी, उनसे जान लेता हूं कि आखिर किस तरह की समस्याएं हैं जिनसे यहाँ के व्यापारियों को रोजाना रूबरू होना पड़ता है और जो उनके प्रतिनिधि हैं जिन्हें वो चुनते हैं आखिर कहाँ तक वो उनका इन मुसीबतों में उनका साथ देते हैं। उनसे जान लेता हूँ। जी बताएं। मैं गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रेम सोनी। यहाँ की जो समस्या है आज तक जितनी भी डाली गई है या बताई गई है उस पर कोई भी क्रिया अभी तक कोई चालू नहीं हुई, ना उसके बारे में कोई आज तक ये हुआ कि उसका कोई समाधान निकला हो। और यहाँ तक के कोई भी अगर व्यापारी अपनी समस्या बताता है उसको और तेज़ी से दबाया जाता है कि वो अपनी समस्या कुछ बता ना सके। क्यों कि ये सरकार कोई काम करने को तैयार नहीं है और जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है अभी तक, क्यों कि कोई भी व्यापारी कहीं भी अपनी समस्या को लेकर जाता है सिवाय उगाही के उससे कोई काम नहीं होता, ना उसका काम होता है और उगाही की बात होती है। जो भ्रष्टाचार पहले था उससे कई गुना बढ़ गया। तो कोई व्यापारी समस्या बहुत सारी है लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकल पाता। आखिर किस तरह की समस्याएं हैं? कोई भी समस्या हो कहीं भी जाते हैं तो ये जवाब मिलता है ये हमारे अंडर में नहीं है, ये कहीं और जाइए आप। अच्छा, सुरक्षा को लेकर यदि गोविंदपुरी प्रशासन की बात करें या मोदी नगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो किस तरह का रवैया वो आप व्यापारी वर्ग के लिए रखते हैं? नहीं देखो, पुलिस वाले सहयोग करते हैं, उन पर दबाव प्रेशर बने तो भाई आम आदमी चला जाए, हम चले जाएँ तो कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती है। जी आप बताएं। जी, एक तो यहाँ की जो नगर पालिका है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। उनसे कुछ भी कहते हैं हर समय पैसे की रिश्वत की मांग होती है यहाँ पे। एक हमारा ऐसे ही यहाँ पे एक प्लॉट बन रहा है उसमें आए दिन लफड़े चल रहे हैं तरह तरह के। तो जब भी जाते हैं थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले पैसे लेते हैं, नगर पालिका में जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं। सारा काम पैसे ले दे के होता है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, पैसे लेने के बाद भी। अच्छा, पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा और जो पैसे दिए जा रहे हैं वो आपकी तरफ से वो भी भ्रष्टाचारी है? वो तो हाँ भ्रष्टाचार है, वो खा के बैठे आराम से। तो यदि आप कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो उसमें भी पैसे देने होते हैं? दिए, जीडी वालों को दिए, कई बार वहाँ पे आए हैं उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर काम रुकवा दिया है। हाँ 4 साल हो गए प्लॉट को हमारे बड़े बड़े अपना, अब जीडी में केस डाल दिया उन्होंने। जितने भी सारे खाने पीने वाले यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। कुछ काम नहीं हुआ। जी यहाँ की मुख्य समस्या जो है वो जल निगम द्वारा जो ये सिविल लाइन डाली जा रही है उसमें जगह जगह मोहल्ले में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ की उसने सड़कें नहीं खुदी हो। सारी सड़कें ख़राब कर दी हैं, निकलने लायक रास्ता नहीं बचा जरा सा भी, और क्वालिटी भी बिल्कुल ख़राब है। और कहीं शिकायत करते हैं कोई सुनता ही नहीं है उसकी। तो मेन समस्या तो यही है इस वक्त तो मोदी नगर की। यहाँ का जो बच्चे भी मतलब छोटे हो चुके हैं। मेरी शिकायत तो ये है कि कल मेरी दुकान पे चोरी हो गई और मेरे 2 एम्पलीफायर उठा के ले गए और मोबाइल वगैरह और कैश था थोड़ा सा 5-6 हज़ार रुपये थे गले में, वो ले गए। और अब 24 घंटे हो गए और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ? बताओ। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? आपने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है लेकिन अभी तक किसी का पता ही नहीं है, कोई उठाया ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। बताओ 24 घंटे का अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाए तो क्या करेगा प्रशासन? ये बताइए आप मुझे। अब मेरा नुकसान हो गया, मैं छोटा व्यापारी हूँ, अब बताओ क्या करे इंसान? बताओ। नहीं, आप भी आपने बताया कि आपने कंप्लेंट की है, तो क्या पुलिस वाले, पुलिस प्रशासन आपके पास तक आए हैं? कोई आपको आश्वासन वगैरह दिया हो आपको? मैंने कल पुलिस के पास एक कंप्लेंट दे दी है। हम और हमारे व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष प्रेमचंद सोनी जी, हम जाके हमने उन्हें दे के आए थे। तो अभी 24 घंटे हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई पकड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास जिसे कह जाते हैं, कोई प्रशासन व्यवस्था कुछ नहीं, बिल्कुल। 2 महीने पहले हमारी गली में से मेरी बाइक चोरी हुई है, घर के आगे से ही, शाम के 6 बजे।
उस पर पुलिस वाले ना तो मेरे पास अभी आए तहकीकात करने, जबकि ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट करी, सारी कुछ कर दी है, ना कोई मेरे पे कोई पूछने आया, कुछ करना है। 2 महीने हो गए हैं, उस पर इंश्योरेंस वाली भी आए हैं, बार बार कह रहे हैं कैसे हुआ, चोरी कैसे हुआ। मैंने उनको फुटेज भी दिखा दी अपनी, जो घर के आगे से चोरी हुई है, वीडियो कॉलिंग पर दिखा दिया है। उसके बाद भी कोई तहकीकात उस पर कुछ भी नहीं है पुलिस वालों ने करी है मेरी। आए दिन, इससे पहले मेरी गाड़ी चोरी हुई थी गली में से, उस पर कोई वो नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस वालों की, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, जो मेन प्रॉब्लम है हमारे भाई साहब ने बताए हैं, व्यापारी भाई ने, कि जो मेन जो है जल निगम की यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिससे कि सारे शहर के अंदर पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, सीवर लाइन बिछाई जा रही है, उसको खोद तो देते हैं लेकिन उसको हैंड टू हैंड उसका जो है सही नहीं करते, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ऐसा ही मेन रोड पे भी यही हाल है पूरे मोदी नगर में। अभी पीछे कुछ दिन पहले यहाँ संतपुरा के पास एक कार भी जो थी, गाड़ी भी उसमें गिर गई थी, उसमें भी कई घायल हुए थे। और जल निगम की वजह से, खुदा होने की वजह से शहर के चारों तरफ की वजह से जाम की जो दिक्कत होती है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जाम बहुत लगता है शहर में, जिससे कि बाहर से आने वालों के लिए या लोकल जो पब्लिक है उसको बहुत परेशानी होती है। देखिए, जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि लॉकडाउन लगने से सभी व्यापारियों की कमर पूरी तरह टूट गई है, और जहाँ तक गोविंदपुरी व्यापार मंडल का परेशानियों का सबब है, तो यहाँ पर अनेक परेशानियाँ हैं जिसको हम समय समय पर एसडीएम महोदय को, तहसील को, तुम्हारे नगर पालिका को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुचारू रूप से ना तो अधिकारी हमारी सुन रहा है, ना ही कोई कार्रवाई करता है। कई यहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, कोई उठाने नहीं आता, कई दिन हो जाते हैं। फिर बंदरों का आतंक ज़्यादा है, सांड ऐसे घूमते रहते हैं, कई बार बाजार भरता है, जो 2 बाजार लगते हैं उनमें लोगों को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी काम को करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो है कट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कट के बारे में एसडीएम महोदय से कई बार बात हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसके बारे में। आप एक बार बताइए, या तो आदमी पैसे जमा करने बैंक के सामने, गोविंदपुरी से व्यापारी अपने पैसे जमा करने बाहर सड़क पर जाएगा, मतलब या तो पेपर मिल से जाए या तहसील से जाए घूम के, जब भी जाएगा। इसके बीच में तो कट है नहीं। अगर इस बीच कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन बैठता है? अगर कोई आदमी एक्सपायर हो जाए शमशान घाट के लिए जाने के लिए 2-3 किलोमीटर पहले पैदल चलेगा जब जाएगा, तो उसकी कई बार घटना, मतलब इसको कई बार लिख कर भी दे चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके की। जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं प्रेमचंद सोनी जी, उनसे भी जान लेते हैं कि सर, जिस तरह से यहाँ बाकी आप अध्यक्ष हैं और बाकी जो लोग यहाँ पर व्यापारी बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि चाहे वो प्रशासन हो, किसी भी तरह की जो उन्हें परेशानियाँ हैं वो उसको दूर करने का कोई मतलब उन्हें उपाय नहीं सूझता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो पहले भी कई बार बात हो चुकी है। पिछली बार भी आपका लगा तस्वीर, और उसमें भी ये बात उठाई गई थी कि एक कट यहाँ पर खुलना चाहिए, जिससे कि दूसरे साइड से जो सब यात्रा आती है उसको निकलने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है, और वो भी कैसे कैसे शमशान घाट तक पहुँचते हैं। उसके बारे में कोई भी आज तक इसकी हल नहीं निकल पाया, और ना ही कोई प्रशासन करने को तैयार है। इसके लिए कई बार एसडीएम को भी और तहसीलदार को भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, मंगल दिवस में भी इसका आवाज़ उठाई गई है, लेकिन कोई सुनाई नहीं किसी तरह की भी। सिर्फ भ्रष्टाचार की तो तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। बंदरों का आतंक है, कई बार इसके बारे में हो चुके हैं, कई बच्चे घायल हो चुके हैं, और यहाँ पर सामान लेने के लेडीज जैसे जाती हैं तो उनका सामान तक बंदर छीन ले जाते हैं। इतना आतंक है, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। नगर पालिका में भी कई बार इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन कुछ यहाँ के अधिकारी तो ये कहते हैं कि तो शिकायत तो आती रहती है, लेकिन हल कोई नहीं है। जैसे कि आपके न्यूज़ के माध्यम से आज पहले भी हमने शिकायत कर चुके हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर बाज़ार में, जैसे अभी बताया था हमारे अध्यक्ष जी ने कि यहाँ से शव आते हैं तो उनको आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। तो उसकी हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसकी भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और
आपके न्यूज़ के चैनल माध्यम से मैंने एक बार पहले भी कहा था कि यहाँ पे बंदरों की समस्याएं भी हैं, और प्रशासनिक समस्या तो इतनी है कि जैसे हमारे यहाँ बाज़ार में मतलब हमारे मार्केट में 2 दिन पैठ लगती है, एक वीरवार लगती है, एक इतवार लगती है। वीरवार और इतवार वाले दिन इतना रश होता है कि यहाँ पे जो आउटसाइडर आते हैं, वो लोगों के पर्स निकाल लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। मतलब कोई आदमी कैसे कैसे करके तो 2 रुपये कमाता है, कमाने के लिए बाज़ार में आता है कि चलो कुछ सामान खरीद लाएं, उससे ही तो हम लोगों का गुजारा चलता है, व्यापारियों का। आप बताइए हैं। लेकिन यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था इतनी ख़राब है, इतनी लचर है, मतलब उनको कोई सुनवाई नहीं है। मतलब हम लोग कितना भी उन्हें कह लें, उनको कोई इस बात का असर पड़ता ही नहीं है। सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चोरियाँ हो रही हैं, जितनी भी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, इसका जो मेन सोर्स, जो मैंने 2 दिन में अपने उससे रिसर्च करी है, इसका मेन सोर्स है नशा। क्योंकि हर दुकान पे किसी भी दुकान पे चले जाओ, कोई जितने भी ये चोर होते हैं नशा करते हैं, महंगा नशा करते हैं, गांजा वगैरह जो भी है। और ये लोग क्या करते हैं कि जी हमारा फ़ोन रख लो और हमें 200 रुपये दे दो, ये फ़ोन बेच रहे हैं जी, हम 1000 रुपये दे दो, ठीक है जी। ये चोरी सामान लीजिए, हमारी चीज़ रख लो, हमें 1000 रुपये दे दो। कुल मिलाकर ये इसका सोर्स जब उन पर पैसे नहीं रहते, उन पर सामान नहीं होता, तो उस कंडीशन में करते हैं वो चोरी। और मैं कह रहा हूँ ये जो हमारी पुलिस प्रशासन है, ये इन पर गंजेड़ियों पे, स्मैक की जितने भी ये हैं, ये नशा करते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है उनकी, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो एक सोचने वाली बात है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चोरी हुई है, इसका कुछ ना कुछ हल निकल के आना चाहिए कुल मिला के, जिससे और व्यापारी इस तरह की इस चीज़ से बच पाएँ जी। इनका कहना है कि जिस तरह से इनके यहाँ चोरी हुई है, या बाकी दूसरे व्यापारी भी हैं, उन्हें एक तरह का सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। अभी यदि बात करें यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो पुख्ता नहीं दिखाई दे रही है। हम अपने चैनल के माध्यम से व्यापारी वर्गों की हर एक वो समस्या उठाने की कोशिश करते हैं जिनसे वो रोज़ रूबरू होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।